स्वाद की रिवर की बहुत ही खूबसूरती थी। जब आप जाते थे तो आप दरिया के किनारे बैठते थे और आप इंजॉय करते थे। अब चकदरा से लेके मदियन तक उस तमाम रिवर को ग्रेवल माइनिंग के चक्कर में खोदा गया। और उसमें जब मैंने डीसी से यही बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि 6 करोड़ रुपए हमने लास्ट ईयर इनसे रेवेन्यू जनरेट किया। और 6 करोड़ रुपए के लिए चकदरा से लेके मदियन तक उस दरिया को खोदा गया, जिसमें वो फिशरीज तो ख़त्म है, लोकल बच्चे उन गड्ढों में मर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्यूटी ख़त्म हो गई, नॉइस पोल्यूशन है। जो पिज़्ज़ा गट और ख्वाजा खेला के मुकाम पे एक खूबसूरत दरिया था जहाँ पे लोग टूरिज़म था, वो इफ़ेक्ट हो गया। माइग्रेटिंग बर्ड्स आती थी, वो नीचे उतरती थी, वो अब नहीं आ रही। लोगों के लिए वहाँ पे मैं जो नेचुरल बेस्ड ग्राउंड से तकरीबन अराउंड 50-60 के पास जिसमें लोग खेलते थे, क्योंकि वहाँ तो पार्क्स नहीं है, तो अब वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, आवाज़ें आती हैं और रेगिस्तान नज़र आता है आपको दरिया। इस पे सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? और ये देखिए बहुत जी, बड़ा मसला है ये स्वात के हमारी अंदर। दो मसले हैं, एक इलीगल माइनिंग का है और एक लीगल आपकी माइनिंग हाँ। है। लीगल माइनिंग तो जारी बात है, वहाँ पे लोकल लोगों के भी रोजगार चाहिए तो उसके लिए करनी पड़ती है, हमें अलाउ करना पड़ता है। ये पिछली गवर्नमेंट से शुरू हुआ है ये काम जो आप बता रहे हैं, लेकिन हम इलीगल माइनिंग को हमने बड़ा फोकस किया हुआ है, ख़त्म किया जाए और हम लीगल तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर वो जो लोकल आपका जो ये पिछले गवर्नमेंट से शुरू हुआ था और हमारा वज़ीर आला भी उस वक्त सवाद का था, तो उसको ये चीज़ देखनी चाहिए थी ना कि वो 6 करोड़ रुपए के लिए ये खुदाइयाँ क्यों शुरू कराई उसने। तो बेड़ा अब गर्क जब कर दिया जब सर मेरे उसने। नोटिस में आया तो अब हम इसको बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे टूरिज्म है, तो उन एरिया में हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सर इतनी ज़रूरत नहीं है दरिया की, तो अगर 5 साल बाद दरिया को किसी जगह पे खोदा जाए मसला नहीं है, लेकिन उसको सुबह शाम खोदना और ऊपर ये से बिल्कुल गलत था, मैं गवर्नमेंट बिल्कुल आपकी इम्प्लीमेंट भी बात नहीं को कर पा एंडोर्स करता हूँ रही। हाँ। कि लास्ट गवर्नमेंट इन्होंने किया है, इन्होंने गलत किया है, और मेरे ख्याल से सर साढ़े नहीं छः करना सौ चाहिए था। बंदे उन्होंने भर्ती किए थे दरिया के ऊपर। वो तो फिशरीज के चक्कर में भर्ती किए और भर्ती करके फ़ायदा क्या हुआ, फिर उसमें भी इलेक्शन तो खवातीन जीत भी नहीं है, तो सका। खवातीन का दरिया के साथ सर। बस ये तो असल में ये होता है ना, हमने कि जो एक ट्रेंड बनाया हुआ है ना, ये जो हम सरकार को हमने गवर्नमेंट को लोगों के लिए हमें ज़्यादा प्राइवेट जॉब जो है उन पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा सरकारी नौकरियां जो इस तरह हम दे देते हैं ना सर, उन जगहों पे जहाँ ज़रूरत ना हो, तो इसीलिए हमारे बहुत से डिपार्टमेंट जिनमें पोटेंशियल है वो पीछे रह जाते हैं, और जो जिनमें पोटेंशियल नहीं है उनके अंदर ये सिर्फ भर्तियाँ बस ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए शुरू हो जाती हैं और उसमें भी अपने चाचे मामे और रिश्तेदार लगा दिए जाते हैं। तो मैं तो इस पॉलिसी के सख्त खिलाफ हूँ। और आप देख रहे होंगे कि जब से हमारी ये हुकूमत आई है, बावजूद तो मेरे बड़ा प्रेशर है, मैंने साफ कहा है कि मैं जो फजूल भर्ती है नहीं करूँगा। जहाँ मैं अच्छा। ज़रूरत है वहीं पे भर्ती होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल भर्तियाँ नहीं होंगी। लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। अभी हमने इसलिए 12 रुपए के हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं आसान रोज़गार के, इसमें आपका यूथ नौजवान प्रोग्राम है, जिसमें आपका रोज़गार है, ये इसलिए शुरू किए हैं कि हम लोगों को पैसे दें और हम लोगों से कारोबार करवाएं। क्योंकि सरकार की भर्तियों में इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि 64 अरब रुपया जो है महीने का, वो हमारी तनख्वाहों का जो हमारे अखराजात हैं, और इसमें हमारे वो डिपार्टमेंट जिनमें ज़रूरत थी कुछ, उनमें कमियां हैं, और जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे सरप्लस में इतने फजूल लोग भर्ती किए हुए हैं। और ड्यूटी मेरे ख्याल में उनमें से बहुत सारों की ड्यूटी की जगह ही नहीं है, तो क्या ड्यूटी लोगे आप उनसे? सर 650 तो ये बंदे बड़ी दरिया ज्यादती के है ऊपर और क्या ये हमने नहीं करेंगे? किया। ये हर हुकूमत में ये भर्तियाँ होती रही हैं। ये हर हुकूमत में लोगों को जो है ना, पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को oblige करने के लिए और MPs और MNAs को जो है ना कोटे देकर जो भर्तियाँ की हैं, मेरे ख्याल में ये चीज़ ठीक नहीं है और मैं उस पर बिल्कुल स्टैंड लेके खड़ा हूँ। इमरान खान के विजन के मुताबिक मेरे पे बड़ा प्रेशर आता है इस चीज़ का, लेकिन मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो एक सोच है, जो नज़रिया है, मैं कभी भी उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं कभी भी इस तरह चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा कि मैं इस तरह की फजूल भर्तियाँ करके मैं जो है सरकारी ख़जाना जो कि अवाम के टैक्स के पैसे का है और साथ साथ सूबे के वसाइल का है, तो अगर मैं उसका अमीन हूँ, अमानतदार हूँ, तो मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा इस पर।